दोस्तों नमस्कार। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में कक्षा 6 की छात्रा जो महज 9 साल की है अपने क्लासरूम से निकलती है और अपने स्कूल की 5वीं मंजिल पर जाकर छलांग लगा देती है और आत्महत्या कर लेती है। एक बार सोच के देखें, इस प्रकार की घटनाएं होती है। कभी हम स्कूल प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, कभी पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, कभी किसी को दोषी ठहराते हैं। एक बार हमें झांक के देखना होगा कि इस प्रकार के फूल से खिलने वाले जो चेहरे एक बार अपने चूपी में डूब जाते हैं और वहां चले जाते हैं जहां से कभी वापस नहीं आ सकते। सबसे पहले मैं माता पिता को कहना चाहूंगा कि आज का बच्चा मोबाइल में खोया हुआ है, सोशल मीडिया में खोया हुआ है, जबकि आपके पास वह बच्चा नहीं रह रहा है। आप एक बार सोच के देखें कि आप केवल उस बच्चे से मार्क्स की बात करते हैं, आप उस बच्चे से केवल भय की बात करते हैं, आप केवल उस बच्चे से ये कहते हैं कि फलाने के बच्चे कितने परसेंट आए हैं, आपके परसेंट क्यों नहीं है। आप केवल और केवल उससे अपने स्वार्थ की बात करते हैं। क्या आपने कभी अपने बच्चे से बैठकर दिल से बात की है? जब आप मैं तो माता पिता से कहना चाहूंगा कि आप अपने 24 घंटे में 10 से 15 मिनट अपने बच्चों से बैठकर बिल्कुल उनके डर को दूर भगाकर आप उनके पास बिल्कुल दिल से बात करें। आप उसको पूछें कि बेटा आप स्कूल में आज गए, आज आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, क्या चीज है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक बार उस बच्चे से आप दिल की बात करके तो आप देखो, वो बच्चा आपसे जरूर जुड़ेगा। तो मेरा अभिभावकों से पुनः अनुरोध है कि अपने बच्चों को आप समय दें, क्योंकि ये फूल से बच्चे अपनी चुप्पी में बैठकर अपने उस रास्ते चले जाते हैं जिस रास्ते से कभी वापस नहीं आते। तो मेरा अभिभावकों से यही अनुरोध है कि आप कम से कम अपने बच्चों को, जब सुबह से शाम तक इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भाग रहे हैं, तो एक बार आप सोच के देखें कि हम क्यों भाग रहे हैं। जब हमारे पास हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो हम क्यों भाग रहे हैं। इसी क्रम में मैं स्कूल संचालक और शिक्षक से भी कहना चाहूंगा कि स्कूल के अंतर्गत एक इस प्रकार की काउंसलिंग सेल होनी चाहिए, जिस काउंसलिंग सेल के अंदर बच्चा सीधा का सीधा आके बिना भय के एक एक चीज आपको बता सके। एक हेल्प डेस्क होना चाहिए जिसमें बच्चा हर बात आपके पास आपके खुल के बता सके, ताकि बच्चा इस तरीके से भय के माहौल में नहीं रहे, भय के अंदर व्याप्त नहीं रहे। शिक्षक को अपनी क्लास में बैठे बच्चे के चेहरे को देखकर पढ़ लेना चाहिए कि बच्चा चुप क्यों है, बच्चा शांत क्यों है। जब बच्चा ऐसी पोजीशन में आता है तो उस बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत होती है। टीचर्स अपने विवेक से उसकी काउंसलिंग करें। यदि टीचर से काउंसलिंग नहीं होती है तो स्कूल के अंदर अपने से सीनियर के पास उस बच्चे को लेके जाए, ताकि उस बच्चे के अंतर्गत किस प्रकार के अवसाद से वो ग्रस्त है, किस वजह से वो बच्चा दुखी है, उस बच्चे के यदि प्रॉपर बैठकर काउंसलिंग की जाए तो उस अवसाद से उस बच्चे को बाहर लाया जा सकता है और उस रास्ते से हटाया जा सकता है जिस रास्ते पर जाने के बाद में बच्चा वापस नहीं आए। क्योंकि जब बच्चों के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति होती है, बच्चा या तो घर पर सीखता है या स्कूल में सीखता है और तीसरी जगह समाज पर सीखता है। तो समाज के अंतर्गत भी मैं समाज के लोगों को कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जागरूकताएं बच्चों के अंतर्गत जागरूक करनी चाहिए कि जब भी आपके अंदर भय हो, किसी प्रकार का डर हो, जब आप चुप रहते हैं तो किसी प्रकार की शर्म आने की जरूरत नहीं है, आपको हेल्प मांगनी चाहिए। ऐसी बच्चों के अंतर्गत यदि जागरूकता होगी तो बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का भय होगा तो वो किसी से हेल्प लेगा तो उसका माइंड चेंज होगा, उसकी काउंसलिंग होगी और इस प्रकार की दुर्घटनाएं होने से बचेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध है, जो माता पिता है अपने माता पिता की सहज भूमिका निभाए, जो स्कूल संचालक है, जो शिक्षक है, वो अपनी भूमिका निभाए, समाज के अंदर बैठकर इस प्रकार की भूमिका निभाए कि आज के बच्चे जिस अवसाद में ग्रस्त होकर इस प्रकार की आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्योंकि जब एक 9 साल की बच्ची जब एक आत्महत्या कर रही है तो आप एक बार सोच के देखें कि एक 9 साल का बच्चा की भी सोच कितनी आगे तक बढ़ चुकी है। हम पहले वाली चीजों से हमें हटना होगा, उनसे हमें दूर आना होगा और आज के समय
बच्चों की संवेदना को समझना होगा, बच्चा क्या चाहता है उसके साथ समय बिताना होगा, क्योंकि बच्चों के साथ अपन भी समय बिताएंगे तो कल बच्चे हमारे साथ समय बिताएंगे, क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है और कल हमारे लिए बच्चों के पास समय नहीं होगा। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम दिन रात भाग रहे हैं, हम क्यों भाग रहे हैं? एक बार बैठ के आप जरूर सोचें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हो, तो इस प्रकार के वीडियो समाज को जागरूक करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए मैं रोज इस प्रकार के वीडियो हमेशा डालता हूं। यदि आपको ये अच्छे लगे, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आगे किस प्रकार के वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाएं, ताकि समाज में जागरूकता आ सके। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।